हेलो बच्चों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? तो हम पढ़ रहे थे बेटा 5वां पाठ। आज शुरुआत करते हैं इसकी। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो देखिए, शुरुआत एक उदाहरण की जरिए होती है। अब चुनाव का एक दिन, नहीं, हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं ना, लोकसभा के, राज्यसभा के, ग्राम पंचायत के, पंच सरपंची के। तो कह रहा है चुनाव का एक दिन जब शंकरन उठा, सुबह उठा, तो उसने देखा उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, अर्थात सबसे पहले वोट डालना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नानी जी ने उन्हें जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा कि हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। उसकी नानी ने उसे समझाया और कहा कि हम अपने जो शासक हैं, जो हम पर शासन करते हैं, जैसे अपना हो गया पंच सरपंच, हो गया प्रधानमंत्री, हो गया मुख्यमंत्री, हो गया है सांसद, हो गए, इनका चुनाव हम करने जा रहे हैं। अब कह रहा है कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासन का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ये कह रहा है पिछले 50 सालों से, बल्कि उससे ज़्यादा। दिन 2020 चल रही है और हम आज़ाद कब हो गए थे? 1947 से। तो 47 से लेकर अब तक, या हम कहें जब से लोकसभा जो चुनाव 1952 में जो लोकसभा की जो आम चुनाव, उससे लेकर अब तक हम अपने शासकों का चुनाव किसके जरिए कर रहे हैं बेटा? मतदान के जरिए। मतदान कौन कर सकता है? जिनकी उम्र 18 साल हो, जिसकी उम्र, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसकी उम्र 18 साल हो या उससे ज़्यादा हो, उसे वोट डालने का अधिकार होता है, मतदान करने का अधिकार होता है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? कह रहे आज तो हम मत के जरिए किसी व्यक्ति को शासक बनाते हैं या पार्टी को जिताते हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, राजा कैसे बनते थे? हमने अध्याय में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ जो परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये कह रहा है कुछ लोग जो है उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए और यज्ञ करके उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब यज्ञ क्या होते थे कि अश्वमेध यज्ञ, एक ऐसा यज्ञ आयोजन होता था, एक ऐसा यज्ञ होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका या उसे घोड़े को बंधक बना लिया तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसे भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया, तब उन्होंने लव कुश ने, भगवान राम के जो पुत्र, उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया और तब जो है लव कुश को भगवान राम से युद्ध करना पड़ा था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पहले राजा अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे और यज्ञ करने के पश्चात घोड़े को छोड़ा करते थे। जो घोड़े को पकड़ लेता या बांध लेता, उस राजा को उससे लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित, यानी जो ब्राह्मण थे विशिष्ट, जो पूजा पाठ करवाने वाले, उनके द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। ये कह रहा है वही राजा अश्वमेध यज्ञ करता था जो अपने आप को शक्तिशाली मानता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, जिसके आज की भाषा में क्या कहते हैं बेटा? गिफ्ट कहते हैं। इन सभी आयोजनों में एक राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन कहते थे, या बाघ की खाल के रूप में विशेष आसन बैठाया जाता था, यानी जिसे हम कहते हैं गद्दी, यानी राजा की गद्दी, राज सिंहासन, राजा का सिंहासन।
युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसे उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय और उसके अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियां तथा उनके पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया होते देखना था। ये कह रहा है बाकी जो राजा दो जिन्हें बुलावा दिया जाता था वो क्या कार्य करते थे, केवल बैठे यज्ञ की प्रक्रिया को पूरा होते देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता। जो शूद्र जो थे, जिन्हें निचली जाति के लोग कहा जाता, निचली जाति के लोग माना जाता था, उन्हें यज्ञ में या अनुष्ठान में शामिल होने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। अब इसके कुछ बेटा उदाहरण हैं। अब प्राचीन भारत में जो को यानी जातियों के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया था और उसके प्रत्येक जाति के क्या काम होते थे। तो बेटा पहले जो जिस काम को करता था उसी के अकॉर्डिंग जो है जातियां बना दी गई थी। तो कह रहा है इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए यानी लिखे गए। रघुवेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा, इन पंडितों द्वारा इन रचित ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई पुरोहित, जिनमें कह रहे उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, इन जो पूजा पाठ कराने वाला जो पंडित, योद्धा, युद्ध लड़ना, लोगों की रक्षा करना, किसान, कृषक, पशुपालन, व्यापारी, शिल्पकार, मूर्तिकार और श्रमिक मजदूर, मछली पकड़ने वाले तथा जंगलों में रहने वाले लोग शामिल थे। अर्थात इन 4 भागों में बांटा गया था। 4 वर्णों में इन्हें बांटा गया था। अब आगे बताएगा देखना। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं किसान, व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, मूर्ति बनाने वाला, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले शिकारी, भोजन संग्राहक क्या थे, ये लोग गरीब थे अर्थात निर्धन थे। पुरोहित ने लोगों को 4 भागों में विभाजित किया था। उस समय पुरोहित ने जो पूजा पाठ कराता था, जो यज्ञ वगैरह कराता था, उसने लोगों को 4 वर्णों में बांटा था, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, वर्ण कहते हैं, जातीय प्रकार से। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। यानी जो 4 वर्णों में बांटकर प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य होते थे। पहला वर्ण ब्राह्मण था। ब्राह्मण का था जिनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन करवाना और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें राजा की ओर से या अन्य लोगों की ओर से उपहार मिलते थे। और दूसरा स्थान किसका था बेटा, शासकों का था, यानी राजाओं का था, जिन्हें क्या कहा जाता, क्षत्रिय कहा जाता था। उनका क्या काम था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और तीसरे स्थान था विश्व या वैश्य, जिनमें आपके किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ ये कह रहा है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का होता है, जो निचली जाति के लोग कहे जाते थे। इनका काम तीनों वर्णों का सेवा करना। 3 वर्ण कौन बेटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया था। चाहे वो किसी भी वर्ण की औरत हो, उन्हें शूद्र के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन में जो है, वेदों के अध्ययन का अधिकार शामिल नहीं था। इन्हें कहने का तात्पर्य यह था कि प्राचीन समय में जो है वर्णों को 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया था। इनमें आपका ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। जिनमें से जो क्षुद्र हैं, सबसे निचली जाति के जो लोग थे, इन्हें वेदों के अध्ययन में या यज्ञ में भाग लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अब बाकी के लिए हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।